तो पूरा बताएंगे आपको कैसे जाना है यहाँ से यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन अ चीप वे। कोह सुमुई आना किसी महाभारत से कम नहीं है। थोड़ा तो पागल बनाते हैं यहाँ पे टूरिस्ट। तक का मेरा सबसे यूनिक एक्सपीरियंस है। थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर। मैंने गूगल रिव्यूज़ पढ़े थे इसके, तो थोड़ा स्कैम वगैरह हो जाता है। बिल्कुल देसी जैसे अपने वहाँ का बस स्टैंड नहीं होता है कोई, भाई ये तो पूरी टाइटैनिक वाली फील दे रहा है मेरे को। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। 3 दिन इस ब्यूटीफुल लोकेशन में बिताने के बाद आज मैं फाइनली निकल रहा हूँ करावी से एक अनदर डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है कोह सुमुई। वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके आप करावी से कैसे जा सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ऑल राइट, सो वी आर आउट। और भाई सही है यार, यहाँ पर तो बोर ही हो गया था यार, कुछ करने का था ही नहीं। मतलब यहाँ बेसिकली आइलैंड टूर्स होते हैं जो कि मैं पहले कर चुका था। तो ये जो सामने आपको मेन रोड दिख रही है, हार्डली 2 मिनट की वॉकिंग है मेरे होटल से। ये पीछे होटल सी सीकर करावी, ये सामने मेन रोड। और इस मेन रोड से अगर आप सीधे जाएंगे यहाँ पर तो आ जाएगा आपका आओनांग बीच एरिया। टू बस टर्मिनल हाउ मच? ओके, थैंक यू। तो भाई सही है यार, मिल गई टुक टुक। ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, हार्डली लगे हैं 5 मिनट। भाई ये तो इतने मज़े में चला रहा है, बिल्कुल 10 की स्पीड पे। तो मैंने अपना सफ़र शुरू किया सुबह के 9 बजे करावी से। होटल के पास से ही मुझे एक टुक टुक मिल गया था, जिसने मुझे सिर्फ 100 बात में करावी के बस टर्मिनल पे उतार दिया। यहीं से शुरू होता है मेरा अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर। सो फाइनली रीच द बस टर्मिनल और यहाँ तक हमें पहुँचने में लगा लगभग आधा घंटा। और अभी यहाँ से उतर के पता करते हैं सूरत थाने की। 10:30 पे है बस, ये है सब टाइमिंग्स बस के। एंड ये वाली बस जाएगी, तो अभी हमारे पास 20 मिनट हैं एंड ये टिकट है। Surat Thani to Don Saktia. Don Saktia. You check. Okay. Minivan. Okay. Surat Thani, Don Saktia. Don Saktia. Yes. Okay, thank you so much. तो भाई ये है बस टिकट। ये भाई थोड़ा तो पागल बनाते हैं यहाँ पे टूरिस्टों को। मैंने इनको बार बार बोला कि यार मेरे को जाना है बस से, मुझे मिनी वैन नहीं लेके जाना। उन्होंने बोला बस का टाइमिंग 12 बजे है, मिनी वैन 10:30 बजे है। तो मिनी वैन का है 280 रुपये का टिकट और इसका है 190 का। और यार मिनी वैन ये होती है भाई, इससे बढ़िया तो अपनी बस है। कम से कम कंफर्टेबली बैठ के तो जा पाएंगे। जब चेंज देने लगे तो मैंने बोला यार आपने तो कहा था 90 रुपीज़ का टिकट है और ये 280 का। मैंने उनको इंसिस्ट किया कि नहीं यार मुझे बस से आना है। फिर उन्होंने बोला आप 2 नंबर खिड़की है उधर सामने, वहाँ से आप ले सकते हो। तो वहाँ से मैंने फाइनली टिकट ले लिया है और 11 बजे अपनी यही वाली बस चलेगी सूरत थाने के लिए। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर वेट करते हैं। भाई ये करावी ने ना सही मज़े लिए मेरे। जब आ रहा था तब भी बारिश, जब था तब भी बारिश, और अब जब जा रहा हूँ तो तब भी बारिश। सी करावी से सूरत थाने का सफ़र लगभग 3 घंटे का था और रास्ते में बहुत ही अमेजिंग नज़ारे देखने को मिले। आइलैंड का कंट्री साइड वाकई बहुत ही खूबसूरत है। तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं सूरत थानी। और भाई यहाँ का बस स्टैंड तो भाई बहुत ही लोकल सा है, कुछ खास यहाँ पर है नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर। मैंने गूगल रिव्यूज़ पढ़े थे इसके, तो थोड़ा स्कैम वगैरह हो जाता है। तो एक बार ही पता करते हैं यहाँ पर कोह सुमुई जाने के लिए पहले डोनसाक पियर जाना पड़ेगा। तो डोनसाक पियर के लिए कहाँ से क्या ट्रांसपोर्टेशन मिलता है। अभी हो रहे हैं 2:40 और मेरी बस लगभग 11:10 पे चली थी, तो ऑलमोस्ट 3.5 घंटे लग गए यहाँ से आने में। अभी मैं ऐसे ही क्लूलेस घूम रहा था तो एक लोकल भाई मिले, उन्होंने कहा कि भाई कहाँ जाना है। तो मैंने उनको बताया कि भाई कोह सुमुई जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ से तो कुछ मत लेना, यहाँ तुम्हें लूट लेंगे, बहुत पैसे मांगेंगे। और यहाँ से निकल जाओ बाहर लेफ़्ट जाके 2-3 मिनट आपको चलना पड़ेगा और वहाँ से आपको मिल जाएगी जहाँ पे मेरे को जाना है, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा। मैंने उससे पूछा, मैं कहा भाई कितने पैसे लगेंगे, तो बोला था 200-250 के आसपास लग जाएंगे, जो कि फेयर है यार, काफ़ी सही है। 200-250 में अगर मैं पहुँच जाता हूँ तो अभी बाहर की तरफ निकल रहे हैं। भाई ये बिल्कुल देसी जैसे अपने वहाँ का बस स्टैंड नहीं होता है कोई, बिल्कुल देख रहे हो एकदम टूटा फूटा पड़ा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तक का ये जब से मैं थाईलैंड घूम रहा हूँ ना, 2 बार ही घूमा हूँ, अब तक का मेरा सबसे यूनिक एक्सपीरियंस है।
ऐसा मैंने कहीं एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। बिल्कुल ही एकदम लोकल जगह लग रही है भाई। तो भाई मैं आ गया हूँ मेन रोड पे अब, और मेन रोड से लूँगा लेफ़्ट पनांग टूर। ये क्या है? तो कुछ खाने पीने की जगह लग रही है। पनांग टूर। नो थैंक यू। तो भाई इनको तो अवॉइड करना ही है। देखते भाई पनांग टूर कहाँ पर है, यहाँ तो दिख नहीं रहा। ओ भाई यहाँ पर हो गया एकदम खुला मौसम। और भाई ये क्या है यार, कुछ गवर्नमेंट का वो दिख रहा है, डाउनटाउन ट्रांसपोर्टेशन हब। प्रॉपर लोकल एरिया है, लोकल मार्केट है। बीच में एक एक दो दो काफ़ी अच्छे मंदिर भी देखने को मिले थे यार, बड़े सुंदर सुंदर। फानांग, ओके आई थिंक यही है यार। यहाँ जाके पता करते हैं क्या सीन है। ओके तो ये मिल गया है भाई फनांग टूर। अभी यहाँ तो कोई नहीं है खिड़की पे, वेट करते हैं थोड़ी देर। यहाँ से 345 की फेरी है, 300 बात की टिकट है। सो दिस विल इंक्लूड बोथ फेरी एंड बस यार। और 345 पे निकलेगी, तो अभी कम से कम 40-50 मिनट हैं, तो थोड़ा सा वेट कर। इसी के सामने एक बड़ा सही सा मंदिर दिख रहा है, ये क्या मस्त है भाई। तो यार भैया ने वो बहुत सही बता दिया था मेरे को। और अगर आप भी इसी रास्ते से आते हो और यही फॉलो करते हो तो भाई ये फनांग ट्रैवल्स करके है, PHANANG फनांग ट्रैवल्स, ठीक है। यहाँ से सीधा जाके राइट, मतलब अगर आप बस स्टैंड से आ रहे हो तो सीधा आके आपको लेफ़्ट लेना है, और उसके बाद आपको ये मिल जाएगा। और काफ़ी रीज़नेबल है, 300 रुपये में बस प्लस फेरी जाएंगे। यहाँ पे वॉशरूम की भी फैसिलिटी है। लेफ़्ट में जाके हालांकि 5 बात देने पड़ते हैं, बट काफ़ी क्लीन है और सही है। आगे जाके लेफ़्ट में ये है यहाँ का वेटिंग एरिया। और ये कुछ एक लॉन्च है, पिंक लॉन्च। और फेरी में अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे, आई डोंट। तो भाई अब बारी थी डॉनसेट पियर से कोह सामुई के लिए फेरी पकड़ने की। ये मेरा पहला फेरी एक्सपीरियंस था और क्या शानदार नज़ारा था। भाई ये तो पूरी क्रूज वाली फीलिंग दे रहा है। तो भाई एक बार अगर शिप चल जाए फिर तो यार ऊपर बैठने का बहुत तगड़ा मज़ा है। और थोड़ी देर में अंधेरा भी हो ही जाएगा। भाई ये तो पूरी टाइटैनिक वाली फील दे रहा है मेरे को। चलती भाई फेरी चलती है अपनी। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, नीला समंदर, नारंगी आसमान और लाल चमकता हुआ ये सूरज। भाई सनसेट तो वाकई देखने लायक था। ये फेरी का पूरा सफ़र वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई टूडेज जर्नी। भाई ये फेरी की मज़ेदार राइड के बाद जैसे ही मैं कोह सामुई पहुंचा तब तक अंधेरा हो चुका था। भाई ग्रैब टैक्सी चेक की तो वो दिखाता 700 बात। भाई इतना तो मेरा बजट ही नहीं था आज का। फिर फाइनली वहाँ पर मुझे एक लोकल टुक टुक मिल गया जिसने मुझसे लिए 200 बात और मेरे होटल के 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरे को उतार दिया। भाई इससे बेस्ट क्या होगा, बिल्कुल एकदम होटल के सामने ही उतारा है। तो भाई यहाँ आना, कोह सामुई आना कोई मजाक बात नहीं है भाई। सुबह 9 बजे अपने होटल से निकल गया था
और अभी 9:15 हो रहे हैं और अभी होटल में जस्ट एंटर कर रहा हूँ। भाई आज अभी क्योंकि इस टाइम पहुँचा हूँ तो अभी बाहर का नज़ारा तो कुछ नहीं दिखा पाऊँगा, रात हो गई है, कैसा क्या सीन है। बट एक चीज़ मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी कर दिया है, नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो ख़त्म होने तक ज़रूर कर देना। वो है रूम टूर। तो रूम टूर हम आपको अभी दे देते हैं। तो भाई ये है अपना वॉशरूम, और यार बना तो बढ़िया हुआ है यार, कसम से अच्छा लग रहा है। सिंक, शावर एरिया भी बहुत शानदार है, और ये क्लोज़ करने के बाद इस तरीके से एक बड़ा मिरर हो जाता है। ये हो गया आपका वॉशरूम एरिया। यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक सेफ़, टी कॉफ़ी मेकर, हेयर ड्रायर, टॉर्च और कुछ स्पेस। यहाँ पर आप अपने कपड़े रख सकते हैं, यहाँ पर आप अपना और कुछ सामान रख सकते हैं। इसके बाद ये एक साइड टेबल के तौर पे दिया हुआ है। नीचे है फ्रिज जो कि खाली एज़ यूजुअल। बेड काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार देखने तो। ओ भाई साहब टीवी देखो यार कितना बड़ा लगाया हुआ है, जो कि मैं वैसे अनफॉर्चुनेटली कम ही यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि यार बंदा जाता है घूमने फिरने तो उसके बाद कहाँ ही टीवी देखते हैं रूम में, होटल में। बट हाँ, सबकी अलग अलग प्रेफरेंस होती है। और ये होटल है मेरा लब डी को सुमुई, लब डी। ये एक चेन ब्रांच है और इसका होटल कराबी में भी था, फुकेत में भी था, यहाँ भी है। और मैंने लिया है ओशन व्यू। तो ओशन का व्यू तो अभी आपको दिखेगा नहीं क्योंकि रात हो रही है। तो भाई ये व्यू है, यहाँ पर कुछ तो है कबाना, ये दूसरा कोई होटल है, प्रॉपर्टी, नीचे गार्डन है बढ़िया बैठने का, सामने पार्क है और ये पूल है। तो इसका ये फ़ायदा है कि जब भी यहाँ पूल पार्टी होगी तो हम इसका अपने बालकनी से बैठ के आनंद ले सकते हैं। ये बालकनी में चेयर और टेबल दी हुई है आपके बैठने के लिए, और सामने पूरा समुद्र है जो कि अभी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, और जो दिखाई देगा सुबह होने पे। तो भाई ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि आप कराबी से या फुकेत से यहाँ कैसे आ सकते हो, कितना किराया लगता है, क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, आई ट्राई टू आंसर देम ऑल। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही एंड करते हैं आज का व्लॉग। गुड बाय।